चलिए देखिए, आज का टॉपिक है एफएनएससी टेस्ट। ठीक है, एफएनएससी का सबसे पहले समझते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म बहुत एग्जाम पूछता है। ठीक है, इसलिए इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए अभी जस्ट। देखिए, एफएनएससी का फुल फॉर्म जो होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी होता है। ठीक है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी याद कर लीजिए, कन्फ्यूज जाइएगा आप लोग नहीं। ठीक है, एफ से फाइन, एन से नीडल, ए से एस्पिरेशन, सी से साइटोलॉजी। ठीक है, जो हम अच्छा नीडल से, ठीक है, जो हम अच्छा नीडल से कोई चीज़ का एस्प्रेस मतलब खींचेंगे, एस्पिरेट करेंगे, किस मतलब किस में, तो साइटोलॉजी में। ठीक है, तो उसी को हम एफएनएससी बोलेंगे। इतना आप समझ गए, इसका फुल फॉर्म समझ गए। एफएनएससी का फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी होता है। ठीक है, अब समझते हैं एफएनएससी क्या होता है, क्यों किया जाता है, प्रोसीजर क्या है इसका, रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सा इक्विपमेंट्स का हमको आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी जो होता है हमारा, वो हमारा एस्पिरेट्स यूजली ऑब्स्टेन डायग्नोसिस ऑफ रूल आउट मैलिग्नेंसी। यानी कि हमारा जो हम जब सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो कोई भी टेस्ट कलेक्ट करने का कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे हम विडाल का सैंपल लेते हैं, ब्लड लेते हैं, तो रीज़न होता है जो पेशेंट को टाइफाइड कहीं हुआ होगा, इसलिए हम कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, इसका भी रीज़न होता है जो डॉक्टर को डाउट लगता है। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए और बोल रहे हैं सर मुझे यहाँ पे स्वेलिंग टाइप का हो गया है, फूल गया है स्किन पे, कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट में। ठीक है, फूल गया है, एकदम गांठ टाइप का बन गया। गांठ आप लोग जानते होइएगा। ठीक है, गांठ बन गया हुआ एकदम, मतलब वहाँ पे हल्का हल्का पेन भी करता है और एकदम अजीब सा हो गया है। ठीक है, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा एफएनएससी टेस्ट। ठीक है, उस केसेज में एफएनएससी टेस्ट लिखाता है। क्यों लिखाता है, हो सकता है मे बी वहाँ पे आपका सेल वगैरह वहाँ पे मतलब कैंसर का भी रूप ले सकता है। ठीक है, इसलिए वो कैंसर सेल को डिटेक्ट करने के लिए हम एफएनएससी टेस्ट करते हैं। और भी केसेज में करते हैं, इन्फेक्शन के लिए भी करते हैं, इन्फ्लामेशन वगैरह के कंडीशन में भी ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन चांस रहता है, 80% चांस रहता है जो पेशेंट का रिपोर्ट निगेटिव ही आता है। वो अदर कारण से भी मतलब स्वेलिंग वगैरह कर जाता है, लेकिन किसी मतलब कभी, लेकिन 20 to 30% रहता है चांस जो पेशेंट को कैंसर हुआ रहता है। ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है, ब्रेस्ट में हो सकता है, घुटने के पास हो सकता है, पैर में हो सकता है, हाथ में हो सकता है, बैक पेन में हो सकता है, या फिर पेट वेट में हो सकता है, गले के पास हो सकता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड के पास भी हो सकता है। ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी पार्ट में। ठीक है, ये इसके लिए हम कहीं से भी टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। ये समझ गए आप कहाँ से लेना है और क्यों किया जाता है ये टेस्ट। कैंसर सेल को मैंने डिटेक्ट किया जाता है, कैंसर का डायग्नोसिस करते हैं हम इस एफएनएससी में। ठीक है, अब देखिए एफएनएससी इज द स्टडी ऑफ सेलुलर सैंपल। एफएनएससी जो हम स्टडी करते हैं, इसका टेस्ट करते हैं, सेलुलर सैंपल लेते हैं। ठीक है, थ्रू अ फाइन नीडल अंडर नेगेटिव प्रेशर, हम अपना सिरिंज के थ्रू इसका सैंपल कलेक्ट करते हैं। इतना समझ गए। अब समझते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ, किस केसेज में किया जाता है, किस किस कारणवश किया जाता है। देखिए, मान लीजिए इसके किस केसेज में करते हैं, यानी कि हम इसको करते क्यों हैं। ग्रोथ ऑफ स्किन, अगर मान लीजिए किसी का स्किन है, ठीक है, और स्किन के ऊपर एक लेयर दूसरा बन गया है। ठीक है, स्किन उसका लटक सा गया है। ठीक है, तो हो सकता है उसको कैंसर से हो सकता है, मे बी उस सेल में कैंसर प्रेजेंट हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए भी करते हैं। अब चलते हैं सबस्टेनियस सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स, ट्यूमर्स के लिए भी करते हैं, मैंने अभी बताया। ठीक है, थायराइड लिम्स नोड्स के लिए भी करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उस केसेज में भी किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, आप लोग मतलब फीमेल में बहुत मतलब कॉमन ये कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर, उसके लिए भी हम एफएनएससी का सैंपल कलेक्ट करना है। लेकिन इसका प्रोसीजर होता है, आपको सैंपल एकदम प्रॉपर तरीके से लेना होगा। ठीक है, मिस्टेक कीजिएगा तो पेशेंट को पेन थोड़ा ज़्यादा करता है। ठीक है ना, तो ये समझ गए। अब समझते हैं रिक्वायरमेंट्स, मतलब रिक्वायरमेंट सॉल्यूशन एंड इक्विपमेंट्स। अब आप तो सैंपल कलेक्ट कीजिएगा तो हाथ से तो ऐसे ही नहीं कर लीजिएगा, उसके लिए कोई भी चीज़ की आवश्यकता तो आपकी होगी। मान लीजिए खाना खाना है आपको, तो उसमें तो आपको कंटेनर लेना पड़ेगा, प्लेट लेना पड़ेगा, फिर ग्लास लेना होगा, फिर चावल वावल उसमें डाल के फिर खाना वाना होगा। ठीक है, तो इसमें भी कुछ प्रोसीजर होता है, हर काम करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसीजर और इक्विपमेंट्स आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फिक्सेटिव करना होगा, सैंपल आप लिए उसका फिक्सेटिव उसको करना होगा। ठीक है, फॉर्मल अल्कोहल में करना होगा। ठीक है, 10 ml आपको सिरिंज चाहिए, 10 ml याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है। 10 ml एक सिरिंज चाहिए आपको। नीडल साइज कम से कम 22 से लेकर के 23 गज का चाहिए फॉर एडल्ट के लिए। ठीक है, अगर बच्चा है, बच्चा का मतलब 5 साल 6 साल 8 साल का बच्चा अगर है, ठीक है, तो बच्चे के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको 24 से 25 गज का ये नीडल यूज करना है। ये समझ गए सर, एग्जाम पूछता है। ठीक है, इसलिए हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है,
और आपको ग्लव्स की आवश्यकता होती है। देखिए कोई भी काम करने के लिए ग्लव्स आप पहन के कीजिए, तभी आपका कुछ हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ पेशेंट का तो मतलब लाइफ ये चल ही रहा है गड़बड़, साथ में आपका भी चलने लगेगा, ठीक है? इसीलिए कोई भी टेस्ट करते हैं, कुछ भी आप करते हैं तो प्रॉपर तरीके से पूरा हाइजीन मेंटेन करके एकदम सेफ्टी के साथ करना है, ठीक है? हम लोग जो जिस डिपार्टमेंट से वो बहुत खतरनाक है, वैसे डेंजर है, वैसे हर डिपार्टमेंट डेंजर है, ठीक है? लेकिन हम लोग का कुछ ज़्यादा ही है। वैसे सब अपना मतलब प्रोफ़ेशनल का ये करता है, बढ़ाई करता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी ये थोड़ा-सा डेंजरस है क्योंकि हम लोग मतलब सेफ़ रहेंगे तभी तो किसी को सेव कर पाएँगे। इसीलिए हम लोगों को एकदम प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन करके रखना है, सेफ़ होके रहना है, ठीक है? ये समझ के ग्लास स्लाइड आपको चाहिए होता है, ठीक है? और उसके बाद आपको फ्रोस्टेड मतलब ग्लास स्लाइड्स विथ फ्रोस्टेड इंड्स। ग्लास स्लाइड आप उसके साथ आपको उसके लिए आप जो स्मेयर बनाओ उसके लिए एक चाहिए ना फिर दूसरा स्लाइड, उसकी आवश्यकता होती है। स्टेनिंग सॉल्यूशन भी चाहिए आपको, ये समझ गए? और अब देखिए और माइक्रोस्कोप भी होता है, लेकिन आपको बस इसमें प्रोसीजर बता रहा हूँ, माइक्रोस्कोप में ही होता है ये टेस्ट, ठीक है? तो ये समझ गए। अब देखिए और ये टेस्ट जो होता है इसका प्राइस जो होता है वो होता है 2000 रुपया, 2500 रुपया, ठीक है? एक टेस्ट का, एक सैंपल का। और जो कलेक्शन करता है उसको 400 रुपया कलेक्शन चार्ज दिया जाता है, ठीक है? हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो इसीलिए आपको कलेक्शन करना प्रॉपर आना चाहिए, सैंपल कैसे कलेक्ट करना है वो आना चाहिए, कैसे उसको प्रिज़र्व करना है वो भी आना चाहिए और रन कैसे होगा वो थोड़ा बहुत भी सीख लीजिएगा तो काम चल जाएगा। समझ गए? रन जो होता है वो मतलब हिस्टोपैथोलॉजिस्ट वगैरह रहते हैं वो करते हैं, ठीक है? परफ़ॉर्म करते हैं और उसके बाद कमेंट्स वगैरह करते हैं, रिज़ल्ट ये करते हैं, ठीक है? जो क्या-क्या प्रॉब्लम उसमें देखने को मिला है, ठीक है? तो ये समझ गए। अब चलते हैं सैंपल कलेक्टिंग प्रोसीजर एंड लेवलिंग। सैंपल कलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या है, उसके बाद हम कलेक्ट करने के बाद उसको क्या-क्या करेंगे सैंपल के साथ, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेस द पेशेंट ऑन द एस्पिरेशन टेबल इन द सपाइन पोजीशन और एनी पोजीशन व्हिच विल एक्सपोज द डिजायर्ड एस्पिरेशन। देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को बैठाना है, एकदम अच्छे से बैठाना है, ठीक है? बैठा देना एकदम अच्छे पोजीशन पे जहाँ पे पेशेंट कंफर्टेबल हो, ठीक है? और आपको नहीं बैठ जाना है, आप स्टैंड अप मतलब खड़ा होके सैंपल लीजिएगा, तो प्रॉपर तरीके से आएगा, ठीक है? वो कर लेना, पेशेंट को एकदम पूछ लीजिएगा आप कंफर्टेबल है कि नहीं, ठीक है? उसके बाद आपको सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक है? तो ये समझ गया। उसके बाद क्या करना है आपको, पाल्पेशन ऑफ सस्पेक्टेड लम्प्स। लम्प्स का मतलब जहाँ पे वो मतलब डॉक्टर लिखा है जो गले के पास या पैर के पास या घुटने में या फिर कहीं भी व्हाटएवर मतलब कहीं भी बोला है करने के लिए, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आपको ब्लड लेना है तो आप मिडिल क्यूबिटल वेन के पास देखते हैं ना, जो मतलब टच करके देखते हैं, फ़ील करके देखते हैं जो वेन है कि नहीं। ऐसे ही आपको लम्प्स का मतलब जहाँ पे स्वेलिंग रहता है, वहाँ पे आपको फ़ील करके देखना है, जो सच में फूला हुआ है कि नहीं, कि डॉक्टर का दिमाग ख़राब हो गया है, मतलब ऐसे ही लिख दिया है पेशेंट को। इसलिए अपने से कन्फर्म कर, क्योंकि सैंपल तो आपको कलेक्ट करना है, इसलिए प्रॉपर अब ऐसा नहीं जो डॉक्टर लिख दिया है गला के पास, अब पता चला मिस्टेक से गला के पास लिखा गया, एक्चुअल में मतलब राइट गला में नहीं, लेफ्ट लेफ्ट साइड है, ठीक है? लेकिन आप राइट से मतलब राइट के पास ये कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, प्रॉपर देख लेना है जो कहाँ पे है, एकदम पहले कन्फर्म हो जाना है, उसके बाद पेशेंट को पिक करना है। वो जो नीडल होता है 10 ml वाला रहता है, उसके बाद भोंकना है, ऐसा नहीं जो भोंक के मार दीजिएगा पेशेंट को, मतलब मारने का मतलब वो आया होगा किसी चीज़ के लिए, आप कर दीजिएगा उसको कुछ और, ठीक है? इसीलिए ऐसा कुछ नहीं करना, आपको एक समझदार मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनना है, ठीक है? बेवकूफ़ नहीं बनना है। तो ये समझ गए। आपको पहले फ़ील कर लेना है सस्पेक्टेड लम्प्स के पास, जो भाई कहाँ पे इसका फूला हुआ है कि नहीं, वहाँ पे मतलब गाँठ टाइप का बना हुआ है कि नहीं, ठीक है? वो फ़ील जैसे ही कर लेना, उसके बाद क्या करना है, क्लीन द साइट विथ अल्कोहल स्वाब एंड लीव द एरिया टू ड्राई। अब ऐसा नहीं जो जैसे ही फ़ील हुआ उसके बाद अटैक कर दिए, अटैक का मतलब उसको भोंक दिए, ठीक है? और देखिए अटैक करने का तरीका होता है, देखिए वैसे आप लोग सीआईडी वगैरह देखते होइएगा, उसमें या फिर इंडिया अलर्ट देता है या फिर बहुत सारा सीरीज़ चलते हैं, ठीक है? तो उसमें कुछ मतलब ये भी होता है, कांड भी होता है, कांड का मतलब मर्डर-वर्डर भी होता है, ठीक है? तो उसमें क्या किया जाता है, सिरिंज लेकर के फटाक से भोंक दिया जाता है इसमें, बेहोश करने के लिए पेशेंट को। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना, आपको प्रॉपर तरीके से जैसे पेन पकड़ते हैं ना, वैसे आपको पकड़ना है, किसको, 10 ml के सिरिंज को, और आराम से प्रिक करना है। अब ऐसा नहीं जो कस के भोंक दी, ऐसा कीजिएगा पेशेंट वहीं पे मर जाएगा, ठीक है? तो आपको एकदम प्रॉपर तरीके से ये करना है, कलेक्ट करना है सैंपल। सबसे पहले क्या करना है, वहाँ फ़िल कर लेना है, फ़िल जैसे ही हो गया, फटाक से आपको क्या करना है, ये ले लीजिएगा, कॉटन ले लीजिएगा, उसमें स्प्रिट वगैरह लगा लीजिएगा, ठीक? और अच्छे से उसके एरिया को क्लीन कर लीजिएगा। जैसे ही क्लीन हो जाए मतलब क्लीन हो जाएगा, उसको सूखने देना है थोड़ा, ठीक है?
लगभग 5-10 मिनट 10 सेकेंड लगता है सूखने में। उस एरिया को सूखने देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पिक करना है। आप आगे चलते हैं, देखिए क्लीन द साइट ऑफ अल्कोहल स्वाब एंड लीव द एरिया टू ड्राई। मैंने अभी बताया उसको क्लीन करके थोड़ा देर के लिए छोड़ देना है 5-10 सेकंड के लिए। अब ऐसा नहीं जो क्लीन करके घूमने चलेगा, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। मात्र 10 से 15 सेकंड के लिए छोड़ना है, ठीक है। ये समझ गए। पुट द नीडल सिरिंज होल्डर। आपको क्या करना है, आपके पास तो 10 ml वाला सिरिंज है, आपको नीडल उसमें ये करना है, ठीक है। 23 से 24 गज का जो होता है नीडल, वो आप उसमें ये करना है, लगाना है, ठीक है। जैसे ही नीडल लग जाएगा, मैं आगे का मैं बता रहा हूँ, देखिए। उसके बाद क्या करना है आपको, इंसर्ट द नीडल। देखिए एकदम मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखा हूँ और आप लोगों के लैंग्वेज में लिखा हूँ, एकदम सिंपल सिंपल वर्ड लिखा हूँ। कोई हाई फाई ब्रिटिश इंग्लिश मैंने नहीं लिखा, एकदम सिंपल सा लिखा है मैंने, ठीक है। इसलिए एकदम प्रॉपर तरीके से समझ लीजिएगा, एकदम कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। तो इंसर्ट द नीडल आपको क्या करना है, जैसे ही क्लीन हो जाएगा वो एरिया, उसको सूख जाएगा, उसके बाद क्या करना है, आराम से प्रिक करना है, ठीक है। आराम से प्रिक करना है, ठीक है। 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड नहीं, 2 मिनट रुकिएगा।